पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट कोड नंबर 5। इस प्रोग्राम में हमने एसआई का वैल्यू 100 असाइन कर दिया और एसआई है इंटीजर टाइप डेटा। कैरेक्टर ch को हमने इनिशियल वैल्यू दे दिया है g। तो हम अज्यूम कर रहे इंट का साइज है 2। जनरली इंट 4 बाइट्स होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआई का इनिशियल वैल्यू है 100, हम अज्यूम कर रहे हैं उसका मेमोरी लोकेशन भी है 100। ch है 102 मेमोरी लोकेशन पे और उसका इनिशियल वैल्यू है g। अगला स्टेप पे हमने क्या कर दिया, हम दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिनका नाम है iptr या और cptr। iptr क्योंकि एक ही स्टार लगा है, हम एड्रेस ऑफ एसआई स्टोर कर रहे हैं। एड्रेस ऑफ एसआई क्या है, 100 है, तो 100 यहां स्टोर हो रहा है। cptr के अंदर हम एड्रेस ऑफ ch स्टोर कर रहे हैं, तो 102 यहां आ जाएगा। अब क्योंकि iptr और cptr भी नॉर्मल वेरिएबल्स है, उनके एड्रेसेस है 1000 और 1004। अगला लाइन पे हमने क्या कर दिया, diptr और dcptr को 2 स्टार से लगा दिया। इसका मतलब क्या है, जब आप लास्ट स्टार लगाओगे तब आपका वैल्यू 100 आ जाएगा। यहां पे जब लास्ट स्टार पे आपको वैल्यू g दिखेगा, तो आप diptr और dcptr को एड्रेस ऑफ एसआई या एड्रेस ऑफ ch नहीं दे सकते, आप एड्रेस ऑफ iptr या एड्रेस ऑफ cptr इसको दे सकते हैं। तो अभी देख लीजिए हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये 2 स्टार लगे हुए हैं, हम इन्हें डबल बॉक्स के अंदर फिट करा दिया। diptr हम अज्यूम कर रहे हैं एड्रेस 1008 पे है, dcptr एड्रेस 10112 पे है। तो हमने क्या कर दिया, अगला स्टेप पे हम diptr को एड्रेस ऑफ iptr डाल दिया। एड्रेस ऑफ iptr क्या है, 1000 है, तो 1000 यहां आ गया। dcptr को हमने एड्रेस ऑफ cptr, एड्रेस ऑफ cptr 1004 है, तो 1004 यहां आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में देखिए, स्टेप नंबर 3 में क्या कर रहा हूं मैं, साइज ऑफ एसआई और ch प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे मशीन पे साइज ऑफ इंटीजर 2 है, साइज ऑफ कैरेक्टर जनरली हर मशीन पे 1 होगा। तो अगर आप आउटपुट देखोगे यहाँ पे 2 और 1 प्रिंट होगा, यानी साइज ऑफ इंटीजर टाइप डेटा है 2, साइज ऑफ कैरेक्टर टाइप डेटा है 1 बाइट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे iptr का अगर हम साइज देखते तो 1000 के बाद ये 4 बाइट के बाद है, तो iptr का साइज 4 होता, cptr का साइज भी 4 होता। लेकिन हम स्टार लगा रहे हैं, मतलब अगर हम iptr प्रिंट करते तो 100 आता, वैल्यू एट एड्रेस 100 है, 100 एक इंटीजर टाइप डेटा है, तो साइज ऑफ 100 भी होगा 2 बाइट्स, ठीक है। और अगला स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ स्टार cptr हम प्रिंट करते तो 102 होता, वैल्यू एट एड्रेस 102 g होता, तो साइज ऑफ g कितना है, 1 बाइट होगा। अब अगला स्टेप पे हम पॉइंटर्स का साइज फाइंड आउट करने की हम प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब साइज ऑफ सिंगल पॉइंटर वेरिएबल्स, अगर हमें साइज ऑफ iptr देखना है, ये भी 4 आएगा, साइज ऑफ cptr भी 4 आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स हो, चाहे वो सिंगल पॉइंटर हो, डबल पॉइंटर हो या ट्रिपल पॉइंटर हो। सिंगल पॉइंटर को हम कहते हैं iptr पॉइंट्स टू si, diptr को कहते हैं diptr इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर, क्योंकि 2 स्टार के बाद आपको वैल्यू मिल रहा है। सिमिलरली dcptr क्योंकि 2 स्टार है, हम dcptr को कहेंगे इट इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर, तब आपको फाइनल स्टार पे आपको वैल्यू g मिल रहा है। अब देखिए साइज ऑफ diptr और dcptr, ये भी 4 ही आएंगे। तो इसका मतलब और इसका कॉन्सेप्ट आपको अभी थोड़े समझाना जरूरी है। जनरली अगर आपका मेमोरी में 2 बाइट्स पॉइंटर वेरिएबल्स का साइज 2 बाइट्स है, तो केवल 64 किलोबाइट्स ऑफ मेन मेमोरी को रेफर या एड्रेस कर सकते हैं। अगर पॉइंटर वेरिएबल का साइज है 4 बाइट्स, वो 2^32 यानी अप्रोक्सीमेटली 4 GB ऑफ मेन मेमोरी एड्रेस या रेफर कर सकते हैं। अगर आपका पॉइंटर का साइज 8 बाइट्स हो, जो जनरली आजकल मशीन्स में 8 बाइट्स होती है, तो 2^64 बिट्स में
करीब 18 पॉइंट कुछ एक्साबाइट्स, जो बहुत ही ज़्यादा मेमोरी है, उतना मेमोरी को आप पॉइंटर थ्रू रेफर कर सकते हैं। हम जो ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं वहाँ आप देख सकते हो कि हम बेसिकली 8 बाइट्स पॉइंटर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेमोरी हमारे पास है और हम उस मेमोरी को एड्रेस या उस मेमोरी के एड्रेस जान सकते हैं।